नमस्कार, मैं हूँ अनिर्बान बैनर्जी। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और कोलकाता का रहने वाला हूँ। अनिर्बान बैनर्जी, आप ये बताइए बाहरी क्यों बोलते हैं बार बार? बाहरी मतलब बांग्लादेश से थोड़ी ना आए हैं। ये बाहरी क्यों बोलते हैं आप? बाहरी कौन बंगाल में? तो वो डिबेट शो जो था, उधर जो टॉपिक था, उस शो का जो टॉपिक था वो ये था कि बंगाल में, बांग्ला में बाहरी कौन है। लेकिन आज का बड़ा मुद्दा हम लोग जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी कौन होता है, बंगाल में बाहरी कौन? इसका एक बैकग्राउंड है, वो ये है कि 2021 जो इलेक्शंस है, जो आने वाले हैं अप्रैल मई महीने में, वेस्ट बंगाल का उस इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा नैरेटिव, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि ये जो बीजेपी के जो लीडर्स दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल को दखल करने की, कब्जा करने की जो बात कर रहे हैं, इसको लेकर एक काउंटर नैरेटिव तैयार हुआ है कि ये लोग बाहरी है, ये लोग आउटसाइडर्स है। इनको वेस्ट बंगाल का जो हिस्ट्री है, जो सोशियो पॉलिटिक्स का जो फैब्रिक होता है, उसका जो कैनवस है और जो कल्चर है, जो लैंग्वेज को लेकर यहाँ लोगों में एक जो कहते हैं आत्मसम्मान का जो एक बोध है, ये इसके बारे में इनको कुछ पता नहीं है। सिर्फ वोटों के लिए, सिर्फ वोट में जीतने के लिए, और उनकी भाषा जो है वो ये है कि वो वेस्ट बंगाल को दखल करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब एक नया नारा दिया है, और नारा है इस बार बंगाल हो सके तो संभाल लो। नए नारे के साथ कि इस बार बंगाल हो सके तो संभाल लो, एक तरीके से चेतावनी आप इसे दे दीजिए, समझ लीजिए। इसीलिए सारा जो इनका नाटक है, इनका जो छलावा है, जो कौशल है, ये लोग उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं वही बता रहा था, अमन जी ने पूछा था कि आप बाहरी किसको बता रहे हैं, ये तो भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत का एक पार्टी है, उनका कार्यकर्ता अगर आता है, उनका नेता अगर आता है, तो वो बाहरी कैसे हो गए? कि बाहरी कौन होता है? बंगाल में चुनाव आया, डर लाया, सबसे बड़ा सवाल उसी का मैं उत्तर दे रहा था कि कैसे जेपी नड्डा साहब जो कोलकाता में कुछ दिन पहले आए थे और आकर उन्होंने ट्वीट किया कि रोबी ठाकुर, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर है, उनका जन्म स्थान के बारे में नड्डा जी ने एकदम गलत एक ट्वीट कर दिया। जेपी नड्डा साहब ने ट्वीट किया था कि गुरुदेव शांति निकेतन में पैदा हुए थे, जो कि सरासर गलत है। तो यही मैं बता रहा था, और पता नहीं क्यों अमन जी को इसको भी उनको डिफेंड करना पड़ता है कि नड्डा जी ने गलत ट्वीट किया, उसको डिफेंड करने का मुझे तो लगता है किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे भी डिफेंड करने के लिए अमन जी ने कह डाला कि नाम तो ठीक तरह से लीजिए, रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं, टैगोर है। अगर ये बोलेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में जन्मे थे तो बाहरी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो क्या पता है, अभी भी मुझे हंसी आ जाता है कि ये टैगोर वर्सेस ठाकुर का जो पूरा मामला है, ये पूरा वायरल हो गया, लोग हंस रहे थे उन पर। ये इतना बड़ा एंकर है, प्राइम टाइम शो होस्ट करते हैं, लोग उन पर हंस रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं लीजिए। साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है, टैगोर तो ब्रिटिश बोलते थे। मैं वही कह रहा हूँ, उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं, वो तो टैगोर ब्रिटिश लोग बोलते थे। कि आप अपनी एंकरिंग करो भाई, न्यूट्रल तरीके से करो। बीजेपी का अगर कोई गलत ट्वीट करता है, कोई वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे डालते हैं, तो उसको डिफेंड करने का तो आपका वो काम नहीं है, फिर भी आप क्यों कर रहे हो? सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी बाहरी का तमगा भारी पड़ सकता है। तो यही हालत जो है, जो तथाकथित नेशनल मीडिया है आज के दिन में, कुछ मीडिया हाउसेस को छोड़कर ज्यादातर इतना बायस्ड हो चुके हैं। फिर एक कॉन्फिडेंस बीजेपी का समझिए कि बंगाल हो सके तो संभाल लो इस बार, ये नया नारा है बीजेपी का इस बार पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान। उनका सिर्फ एक ही काम रह गया है कि किस तरह से हम जो भी मुद्दा हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी सिचुएशन हो, क्वेश्चन अगर करना है तो ऑपोजिशन से करेंगे। तो इनका जो अप्रोच बन चुका है कि सत्ताधारी जो पार्टी है उनको बचाना है, उनसे कुछ नहीं पूछना है, और जो भी घटना देश में घट रहा हो, जो भी गलत हो रहा हो, उसके लिए ऑपोजिशन को जिम्मेदार ठहराकर जो भी सवाल है उनसे पूछो। क्या चुनाव से पहले दीदी जो है वो डर गई है क्या? लेकिन दीदी को हार का डर शायद अभी से सताने लगा है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या मोदी से डर गई दीदी? जो भी तीर है उन पर चलाओ, उनको घेरो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को कुछ ना बोलो। ये इनका लगता है पॉलिसी हो गया है
इसीलिए इतना बायस्ड अप्रोच रहता है कभी कभार कि ये सारे गलती हो जाते हैं। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ये डिफेंड करने का जो उनका चस्का था, नड्डा साहब की गलत ट्वीट को डिफेंड करने का उनका जो इतना आग्रह था कि वो ऐसे एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट वो प्रोग्राम में, अपने ही प्रोग्राम में बोल दिए। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ये हाल है आज का तथाकथित नेशनल मीडिया का। और वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं, वहाँ भी यही चक्कर शायद ये चलाएंगे। अभी से शुरू हो चुका है कि ग्राउंड का जो रियलिटी है, ग्राउंड का जो इश्यूज है, उसको लेकर कुछ ना बोलो। वही पुराना हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ये सब सारे जो खिचड़ी बनाकर ये लोग सारा दिन चलाते रहते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, बंगाल चुनाव में हिंदू आस्था सियासी हथियार क्यों बनाने की कोशिश? हिंदुओं के अपमान से क्या होगा दीदी का कल्याण? मुस्लिम वोट के लिए क्या हिंदू आस्था पर चोट की जा रही है? क्या हिंदू आस्था पर चोट दिलाएंगे मुस्लिम वोट? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और रोटी कपड़ा और मकान का कोई बात ही नहीं है, डेवलपमेंट को लेकर कोई बात ही नहीं है, तो वही चेष्टा ये फिर से कर रहे हैं तथाकथित नेशनल मीडिया। क्या हिंदू आस्था पर चोट दिलाएंगे मुस्लिम वोट? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ ही टीएमसी को सीताराम से दिक्कत क्यों हो जाती है? लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वेस्ट बंगाल में ये जो टैक्टिक इनका है ये काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकली कॉन्शियस एक स्टेट है। यहाँ पर सिर्फ आप धर्म के नाम पर एक बाइनरी चला दोगे, जात के नाम पर कुछ बोल दोगे। वो बड़ा सवाल ये है, बंगाल चुनाव में हिंदू आस्था सियासी हथियार क्यों बनाने की कोशिश? भारत पाकिस्तान का पुराना वो खिचड़ी ला दोगे, वो लोग खा लेंगे, ये शायद वेस्ट बंगाल में नहीं होगा। अभी तक तो उसका उतना इम्पैक्ट कुछ दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ग्राउंड का जो इश्यूज है, रोटी कपड़ा और मकान जो हम कहते हैं, रोटी रोजी का सवाल जो है, इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। तो आगे आगे देखते हैं कि ये और कितना बायस्ड हो सकते हैं। और प्रश्न अगर पूछना है तो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट से बेशक प्रश्न पूछिए, पर यूनियन में जो गवर्नमेंट है उससे भी पूछ लिया कीजिए। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, जो इतना घट चुका है, शायद थोड़ा सा रिकवर भी हो जाएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।